बुलेटिन में बात होगी एशिया कप के फाइनल मुकाबले की। एशिया कप के दोनों फाइनलिस्ट आज मैदान पर होंगे। 41 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा जब भारत और पाकिस्तान खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम इस ऐतिहासिक मुकाबले का गवाह बनेगा। अब किसके हाथ सजेगा एशिया कप का खिताब, यह देखना होगा। यह रिपोर्ट देखिए। दुबई में ऐतिहासिक मुकाबले के लिए दोनों टीमें तय हो चुकी हैं। एशिया कप 2025 फाइनल का रोमांच चरम पर होगा, क्योंकि पहली बार भारत और पाकिस्तान का आमना सामना होगा। जहां भारत अजेय रथ पर सवार है, वहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में एंट्री ली है। इस एशिया कप में भारत ने ग्रुप और सुपर 4 दोनों ही मुकाबलों में पाकिस्तान को मात दी। ऐसे में फाइनल मुकाबले में स्टेडियम में उत्साह चरम पर होगा। हेड टू हेड एशिया कप, कुल मैच 21। भारत जीता 12, पाकिस्तान जीता 6, बेनतीजा रहे 3 मुकाबले। एशिया कप में भारत पाकिस्तान का रिकॉर्ड देखें तो भारत को काफी बढ़त है। कुल 21 खेले गए मुकाबलों में 12 मैच भारत ने जीते, वहीं पाकिस्तान को 6 मुकाबलों में जीत मिली। 3 मुकाबले बेनतीजा रहे। अभी हाल की दोनों भिड़ंत में भारत विजयी रहा। ग्रुप स्टेज में पहली बार 7 विकेट से और सुपर 4 में 6 विकेट से भारत ने जीत दर्ज की। फाइनल मुकाबले में कैसा रहेगा दोनों ही टीमों का कॉम्बिनेशन, ग्राफिक्स के जरिए डालते हैं एक नजर। भारत अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव कप्तान, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, संजू सैमसन, अक्षर पटेल या हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह। पाकिस्तान सईद अयूब, साहिब जादा फरहान, फखर जमान, सलमान अली आगा कप्तान, हसन नवाज, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद। फाइनल से पहले मैदान के भीतर और बाहर माहौल गर्म रहा है। हारिस रऊफ और अभिषेक शर्मा के बीच हल्की तकरार, हैंडशेक विवादित सेलिब्रेशन। भारत पाकिस्तान के बीच बीते 2 मुकाबलों में ग्राउंड पर ये सब देखने को मिला है। क्या पाकिस्तान फाइनल में इतिहास बदल पाएगा या भारत बरकरार रखेगा अपना दबदबा, ये देखने वाली बात होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, जनता टीवी। एशिया कप के खिताबी मुकाबले पर चर्चा करने के लिए हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान से पूर्व कोच और क्रिकेटर हारून और रशीद हमारे बीच जुड़े हुए हैं। वहीं संजय भारद्वाज क्रिकेट कोच हमारे बीच मौजूद हैं, जो गौतम गंभीर जो हमारे भारतीय टीम के वर्तमान कोच हैं, उनके भी कोच रह चुके हैं। तो आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर, और चर्चा के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले हारून और रशीद जी, आपका रुख करते हैं। पाकिस्तान की जो वर्तमान फॉर्म है उसे देखते हुए आज के इस मुकाबले में पाकिस्तान को आप कहां पर आंकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया। आप सबका बहुत शुक्रिया, और मेरे साथी जो आपके साथ हैं उनको भी मेरे लिए बहुत के लिए आदाब। मुझे सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की टीम डेफिनेटली, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम जो है बहुत स्ट्रांग है। पिछले 1-1.5 साल से मुसलसल इकट्ठा खेल रही है, एक ही कैप्टन के अंडर में खेल रही है, उनका कोचिंग स्टाफ भी एक ही है। लेकिन अगर हम पिछले 1-1.5 सालों में पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चेंजेस आई। कप्तान चेंज हुए, कोचेस चेंज हुए। सो सम और दी अदर मैं फील करता हूं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इतनी सेटल नहीं नजर आती, क्योंकि आपने देखा होगा कि एशिया कप में भी मुसलसल आपको अपने कॉम्बिनेशन को चेंज करना पड़ा। कभी आप हसन नवाज को खिलाते हैं, कभी आप साइम अयूब को के ऊपर डाउट होता है कि उसको ओपन करना चाहिए, नंबर 3 पे आना चाहिए। हुसैन तलत को टीम में लेकर आए। सो अब लेकिन जो 2-3 मैचेस पीछे खेले हैं, जो एक बहुत बड़ी जो मुझे पॉजिटिव चीज जो नजर आई पाकिस्तान की टीम में, वो ये थी कि इवन अगर वो लो स्कोर में डिफेंड कर रहे थे तो उनके पास वो वलवला था, वो जोश था, जिसकी वजह से आप देखें कि लो स्कोर को भी डिफेंड किया। और जहां पर लो स्कोर में पाकिस्तान की टीम 5 रन खिलाड़ी आउट हो गए थे, वहां उन्होंने चेस भी किया है। जब 131 और 132 रन का टारगेट जो चेस करना था किसी एक मैच में, तो ये वो पॉजिटिव्स नजर आते हैं जो पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन मैं ये फील करता हूं कि जो प्रेशर होगा वो इंडिया की तरफ डेफिनेटली होगा, कि इंडिया जो है वो फेवरेट जा रही है इस मैच में। लेकिन जिस अंदाज में पाकिस्तान की बॉलिंग का कॉम्बिनेशन जो नजर आया है, वो किसी भी तौर पे इंडिया की बॉलिंग के कॉम्बिनेशन से कम नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की बॉलिंग को भी देखेंगे तो फास्ट बॉलर्स में आपको शाहीन
शाह अफरीदी नजर आते हैं, हारिस रऊफ नजर आते हैं। स्पिनर्स में आपको अबरार एक बहुत ज्यादा थ्रेट नजर आते हैं। साइम अयूब की जो गेंदें हैं वो भी अच्छी होती हैं। दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखते हैं तो बुमराह ऑब्वियसली उनका स्पेयर हेड है, और उसके बाद जो स्पिनर्स हैं उनके बहुत आउटस्टैंडिंग है। 3 स्पिनर्स हैं उनके पास जो किसी भी वक्त किसी भी बैटिंग को मुश्किल में डाल सकते हैं। जी। अब देखना ये होगा कि पिच जो है वो किस तरीके से तैयार की गई है। अगर तो ये पिच ऐसी है जिसमें बॉलर्स को कुछ हेल्प मिल रही है, तो मैं फील करता हूं कि दोनों साइड की जो बैटिंग है उनको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, चाहे वो पहले बैटिंग करें या चाहे बाद में बैटिंग करें। आई थिंक अभी तक जो मैं देख रहा हूं कि इंडिया जो है अभिषेक के ऊपर बहुत ज्यादा इंतजार कर रही है, और वो उनको डिलीवर कर रहे हैं। मुसलसल हर मैच में बहुत फ्लाइंग स्टार्ट देते हैं। तो मूवमेंट अभिषेक अगर अर्ली आउट हो जाते हैं तो मैं फील करता हूं कि लगभग भारत की जो टीम है वो 150-60 से ज्यादा नहीं करेगी। सो मुझे ये नजर आता है। और दूसरी तरफ मुझे ये भी पता नहीं कि हार्दिक की पोजीशन क्या है फिटनेस की, और तिलक जो है वो भी बाहर चले गए थे पिछले मैच में, उनकी पोजीशन क्या है। अगर तो भारत को ये फिटनेस प्रॉब्लम्स होते हैं और उनकी इंजरी की वजह से वो नहीं खेल पाते, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा। जी, हमारे बीच क्रिकेट कोच संजय भारद्वाज जी भी मौजूद हैं। संजय जी, आपसे जानने का प्रयास रहेगा, इंडिया इस पूरे टूर्नामेंट में फेवरेट रही है, एक फेवरेट साइड के तौर पर, और जिस तरह से प्रदर्शन भारतीय टीम का रहा है, अजेय रथ पर भारतीय टीम सवार है। तो ऐसे में आपसे जानने की कोशिश रहेगी क्या फाइनल मैच में भारतीय टीम पर कोई दबाव होगा, क्योंकि जैसा कि हारून रशीद जी कहते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, भारत पर बीइंग एन फेवरेट एक कहीं ना कहीं दबाव जरूर होगा। अरुण भाई, आदाब आपको। और दूसरा यह है कि आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा कहा कि जो इंडियन टीम है वो बहुत अच्छा कर रही है। कारण भी यही है कि आईपीएल में भी, आईपीएल भी एक मेन कारण है। जब आपका मेन आईपीएल इतना अच्छा होता है, आपको इतना स्टैंडर्ड बना के खेलते हैं। और दूसरा क्या है कि दुबई में टूर्नामेंट हो रहा है, दुबई में पाकिस्तान को भी फायदा है, क्योंकि उनके लड़के ज्यादा दुबई में ही क्रिकेट खेलते हैं। और जिस तरह से हमारा बेंच स्ट्रेंथ है, जैसे बिल्कुल उन्होंने कहा अभिषेक बहुत अच्छा कर रहा है, पर हमारा जो पीछे बेंच स्ट्रेंथ है उसमें बहुत अच्छा बेंच स्ट्रेंथ है। और अभिषेक की जब बैट पे बॉल लग रही है वो लगेगी, और मुझे लगता है कि अच्छा ही जाएगा। और क्योंकि अगर आप ये देखें, पहले पाकिस्तान के हर प्लेयर को आम आदमी भी जानता था, यानी जो भी मैच देखता था पाकिस्तान के, ये प्लेयर है, ये प्लेयर है। अब 2 या 3 जैसे शाहिद अफरीदी है, अफरीदी है, वो 2-3 प्लेयरों को छोड़ के पहचान ही नहीं पाते। तो इसका कारण यही है कि उनकी जो टीम है बन रही है। हमारी टीम बहुत कॉन्फिडेंस से खेल रही है और सारी सीरीज जीतती आ रही है। और एक हमारे लिए सबसे अच्छा हुआ क्योंकि हमने भी 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप था, तो उसमें हम सारे मैच जीते थे, फाइनल हम हार गए थे। पर अब जो श्रीलंका से हमारा जो ये सुपर ओवर मैच हुआ है, ये हमारे को एक टफ कंपटीशन आया है, और वो टफ कंपटीशन हमें फाइनल में अवेयर रखेगा, सजग रखेगा, और हम बहुत सजगता से खेलेंगे। और हर प्लेयर पूरी, क्योंकि क्रिकेट एक बहुत सिंसेरिटी से खेलनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हमारी जो टीम है वो बेस्ट है, हमें बेस्ट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल हार्दिक जी, आप कहूंगा और आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि बीते एक दशक की हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस राइवलरी में पाकिस्तान कमजोर नजर आया भारत के मुकाबले, और बीते कुछ 7 मुकाबलों की अगर हम बात भी करें तो पाकिस्तान को एक भी मुकाबले में जीत नहीं मिली है। तो ऐसे में क्या कुछ ऐसे कारण रहे कि पाकिस्तान की जो एक भारत के साथ राइवलरी थी, एक टफ कंपटीशन देखा जाता था जब दोनों ही टीमों के बीच मैच खेला जाता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंपटीशन में एक पाकिस्तान कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहा है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान की टीम में वो स्ट्रेंथ जो आपको ऑन पेपर नजर आनी चाहिए वो नहीं नजर आती। पाकिस्तान की जितनी भी टीम है, अगर उनकी बैटिंग की आप वो देखते हैं, स्ट्राइक रेट तो हार्डली 113, 120, 124, 123 का स्ट्राइक रेट पाकिस्तानी बैटर्स का है। लेकिन मैं ये फील करता हूं कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना, तो आई थिंक स्किल्स ये साइड पे रह जाती हैं,
आपका जोश और जज्बा काम आता है। इंडिया भी पूरे जोश और जज्बे के साथ आती है कि जी हमने पाकिस्तान को हराना है, और उसका रिकॉर्ड आपको नजर आता है कि पाकिस्तान ने जितने भी पीछे मैचेस खेले हैं, चाहे वो एशिया कप हो और 92 के वर्ल्ड कप के बाद, तो पाकिस्तान जब भी इंडिया के खिलाफ किसी भी वर्ल्ड इवेंट में खेला है तो वो जीता, कामयाबी हासिल नहीं की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस चीज को देखते हुए, अगर हम स्टैट्स को ये देखते हुए ये कहें कि नहीं जी इंडिया तो जीतती रही है तो इस मरतबा भी जीत जाएगी। मैं आपको अभी इसी एशिया कप की मिसाल देता हूं कि इंडिया ने मौका दिया पाकिस्तान को, जो उनका ग्रुप मैच हुआ था, 4 कैचेस ड्रॉप किए। देखे ना, तीनों शोबों में अच्छा करना पड़ेगा। 4 कैचेस ड्रॉप करने के बाद पाकिस्तान को मौका दिया कि वो 170 कर जाएं, और उसके बाद इन्होंने भी 170 के करीब टारगेट उन्होंने अचीव कर लिया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन कहीं ना कहीं तो झोल नजर आता है ना। तो पाकिस्तानी प्रॉब्ली अपने पिछले 2 मैचेस जिस अंदाज में जीते हैं, वो इस वक्त तो ये सोच के आएंगे कि जगह नहीं, हम तो इनफैक्ट हमारे पास तो कोई प्रेशर नहीं है, लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान नहीं जीत सकता। सो ये वो एक चीज है जो कि पाकिस्तान, क्योंकि मैं खुद भी पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी का हिस्सा रहा हूं, मुझे पता है कि जब भी ये सिचुएशन होती है, क्योंकि यहाँ पर हीरो बनने का आपको मौका मिलता है। अगर पाकिस्तान और इंडिया में से कोई ऐसी परफॉर्मेंस हो जाए तो दोनों तरफ का वो जो प्लेयर है वो हीरो बन जाता है ओवरनाइट। आपको जावेद मियांदाद का वो छक्का याद होगा। जावेद मियांदाद को आज भी आप याद कर रहे हैं कि उसने वो छक्का मार के इंडिया के खिलाफ मैच जीत लिया था। और चेतन शर्मा जो बॉलर थे, उसके बाद वो 1 से 2 साल के बाद क्रिकेट सीन से गायब हो गए। सो ये वो चीज है जो कि मैं ये फील करता हूँ कि इस मैच में आपको नजर आएगी। पाकिस्तानी प्लेयर्स डेफिनेटली स्किल वाइज या एक्सपीरियंस वाइज इंडिया से बहुत पीछे हैं। इंडिया ने आई थिंक जो आप पिछले मैचेस का भी जो जिक्र करते हैं, हमारे एरा का भी और उसके बाद वाले एरा का, जिसमें वसीम और वकार और इमरान पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे, जावेद मियांदाद हिस्सा थे, कोई शक नहीं है हमने सिर्फ जो डोमिनेशन दिखाई है पाकिस्तान ने, वो शारजा के जो इवेंट्स थे उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान हमेशा अच्छा खेलता रहा और उनको जीतता रहा। लेकिन मैं अभी भी फील करता हूं कि इस मैच का बिल्कुल ही डिफरेंट अब सिनेरियो हो गया है, और इसको आप ये ना समझे कि इंडिया की अगर टीम बहुत स्ट्रांग है तो हार नहीं सकती। जहां कहीं एक रन आउट, जहां कहीं 2-3 कैचेस ड्रॉप हुए क्रूशियल मौकों के ऊपर, तो दोनों टीमें जो है ना इसका एडवांटेज ले सकती हैं और एक दूसरे के ऊपर हावी हो सकती हैं। बिल्कुल। संजय भारद्वाज जी, आपसे समझने का यह पूरा प्रयास रहेगा कि आज के इस मुकाबले में टॉस कितना बड़ा फैक्टर रहने वाला है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि टॉस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, जब दुबई में हम खेलते हैं तो टॉस की बहुत ज्यादा अहमियत हो जाती है। आज के मुकाबले में टॉस कितना अहम रहने वाला है और टॉस जीतने के बाद क्या कुछ करना बेहतर रहेगा आज के मुकाबले में? तो टॉस का ये है कि बाद में आपको जो बॉल डालते हैं तो बड़ी 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 प्रॉब्लम होती है, ड्यू फैक्टर आ जाता है। और जिस तरह से यही है, जैसे अरुण भाई ने बोला है कि जो क्रिकेट है वो क्रिकेट बहुत ध्यान से खेलनी पड़ेगी, क्योंकि 120 बॉल का है। हमें इंडिया को ये देखना पड़ेगा कि हम कितनी बॉल उनको डॉट कराएं और कितनी हम डॉट बॉल ना करें और कितनी हम अच्छी फील्डिंग करें। और जैसे 4 यानी कैचे छूटी तो 170 बनाए उन्होंने, तो हमें इंडिया को ये देखना है कि हम उनको 130-40 तक रोकना है। अगर 130-40 तक रुकेंगे तो हम आराम से कंफर्टेबली जीतेंगे। तो यही खेल है, क्योंकि आपको हर बॉल के साथ गेम खेलना है। यानी ये नहीं है कि हम जीत गए। ये हमारा बड़ा अच्छा हुआ कि हम 2 मैच पाकिस्तान से खेल के आए हैं और खेल जीते हैं, और ये बड़ा एडवांटेज है हमें, और उसी एडवांटेज का फायदा उठाना चाहिए। और हमें बॉल टू बॉल क्रिकेट खेलनी है, ना कि हमें अपने पास्ट को लेके जाना है। हमें प्रेजेंट में रह के क्रिकेट खेलनी है, और जब तक बॉल आखिरी बॉल ना हो जाए तब तक हमें हल्के में नहीं लेना और आगे बढ़ के खेलना। बिल्कुल। हारून और रशीद जी, आपसे भी यही सवाल रहेगा कि आज के जो मुकाबले में टॉस और जो पिच है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, और साथ ही पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर को लेकर आपसे बात करना चाहूंगा। बैटिंग में कुछ सवालात जरूर रहे हैं, इतना अच्छा बैटिंग साइड से परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है। गेंदबाजी में जरूर पाकिस्तान ने कई मुकाबलों में डोमिनेट किया, लेकिन यहां पर सवाल जो है वो बैटिंग को लेकर है। तो आज के इस मुकाबले में पाकिस्तान की बैटिंग, टॉस और पिच, ये कितनी अहम रोल आज के मुकाबले में प्ले करने वाले हैं?
देखिए, मेरे अपने नजदीक तो मुझे ये फील होता है कि जो भी टीम, मैं तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान अगर टॉस जीतेगी तो पहले बैटिंग करेगी। इंडिया का मुझे नहीं पता, कि इंडिया मैंने देखा है कि वो चेज भी बहुत अच्छा करता है और पहले बैटिंग करता है, तो अच्छा टारगेट भी बोर्ड पे लगाता है। जैसे अगेंस्ट श्रीलंका उन्होंने 200 से ज्यादा रन किए, और उसके बाद ये और बात है कि श्रीलंका भी 200 के करीब कर गई। लेकिन मेरे अपने नजदीक पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी तो यही रहेगी कि वो टॉस जीत के बैटिंग करे, क्योंकि देखिए जो पार स्कोर मुझे दुबई में नजर आता है वो राउंड अबाउट 153 160 के करीब है, जो कि ठीक है, ये ऑड मैच में 120 रन हो गए या 170 हो गए, लेकिन ऑन दी एवरेज 160 के करीब जो है ये पार स्कोर है। अगर कोई भी टीम 160 कर जाती है तो ये बड़ा मुश्किल होगा सेकंड टाइम, अगर फील्डिंग अच्छी होती है, बॉलिंग अच्छी होती है। इन्होंने ये सही बात कही कि सेकंड टाइम बॉलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक तो बॉल जो है वो बिल्कुल वेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है, स्पिनर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बाद बैटिंग भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो वेरिएबल बाउंस है, ऊपर नीचे बाउंस होने की वजह से आपको स्ट्रोक मेकिंग में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो मेरे अपने नजदीक टॉस इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि वो टॉस जीत के वो पहले बैटिंग करेंगे। इंडिया का मुझे नहीं पता, इंडिया की तो स्ट्रेटेजी दोनों सूरतों में ये है कि टॉस जीत जाएं या हार जाएं, उन्हें कोई इशू नहीं होगा। जहां तक हमने पाकिस्तान की बैटिंग की लाइनअप की बात की, यस, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ब्रिटल है। अभी तक पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर ने क्लिक नहीं किया, और यही वजह है कि पाकिस्तान लो स्कोर पे आउट हो रहा है। आप देखेंगे इंडिया की बैटिंग का टॉप ऑर्डर जो है वो क्लिक कर रहा है, और उनकी टीम जो है वो अच्छे खासे रन करती है, जिसकी वजह से दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर आ जाता है। सो पाकिस्तान ने बाबर आजम को और रिजवान को निकालने की बहुत बड़ी गलती की। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया था, बहुत अच्छा वो नहीं खेल रहे थे, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में सबसे अच्छे जो बैटर्स हैं वो ये दोनों हैं। बाबर आजम और रिजवान जो है वो टीम से बाहर नहीं होते थे। आप देखिए हारिस जो कि रिजवान की जगह पे आए हैं, बिल्कुल ही एट सी लगते हैं, उनको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एक आध मैच में 20-25 रन करके वो आउट हो जाते हैं, लेकिन रिजवान कम से कम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे, कीपिंग भी बहुत अच्छी करते थे, और बाबर आजम तो नंबर 1 बैट्समैन हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो कौन सा ऐसा हमारा जो इस वक्त बैट्समैन पाकिस्तान का गया है जिसका स्ट्राइक रेट रिजवान से बेहतर हो या बाबर से बेहतर हो। सो आई थिंक सिलेक्शन में यहाँ इनकी प्रॉब्लम डेफिनेटली हुई है, क्योंकि आपको प्रॉपर टेक्निक और वो, क्योंकि देखिए इंडिया के खिलाफ जो मैच है ना वो नर्व्स का मैच है, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको बताए, वो प्रेशर सिचुएशन का मैच है। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में प्रेशर को जो हैंडल कर सकता है प्लेयर, वही कामयाब होता है। और अभी तक हमें नजर आया है कि इन दोनों मैचेस में पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उस प्रेशर को हैंडल करने में नाकाम रहे। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं कि पाकिस्तान बेहतर करेगा, क्योंकि पिछले जो 2 मैचेस हैं आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान जीत गया है। यानी पाकिस्तान की कोई चांस नहीं था कि बांग्लादेश का वो जो स्कोर उन्होंने लगाया था उसको वो डिफेंड कर सकते। सो ये पॉजिटिव्स हैं जिसको पाकिस्तान का कैंप डेफिनेटली सोच रहा होगा कि यार जब हम 130 को भी डिफेंड कर सकते हैं तो इंडिया हो या कोई भी टीम हो, हम क्यों नहीं, अगर हम विकेट्स ले लें, हम अच्छी फील्डिंग कर लें, हमें एक दो अच्छे कैचेस कर लें और उसके बाद हम एक आध रन आउट कर दें, तो ऑब्वियसली प्रेशर तो पड़ेगा ना। प्रेशर जब भी पड़ता है, आपकी जो भी टीम हो वो क्रम्बल करती है, गिरती है। मुझे अच्छी तरह याद है 2007 में भी जो T20 का वर्ल्ड कप जो पहला हुआ था जिसमें धोनी कैप्टन बने थे, और उन्होंने लास्ट ओवर की लास्ट बॉल के ऊपर मिसबा आउट हो गए, वरना वो पाकिस्तान मैच जीत रहा था आराम से। तो इसीलिए वो जो प्रेशर की जो इस वक्त गेम है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आज के इस फाइनल। जी, संजय भारद्वाज जी हमारे बीच मौजूद हैं। संजय जी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है तो अपने नर्व को बहुत कंट्रोल में रखना होता है, और यही हमने देखा भी कि जो बड़े प्लेयर हुए, चाहे हम विराट कोहली की बात करें और पहले की अगर हम बात करें तो वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो चर्चा में आया करते थे। सचिन तेंदुलकर का हम जिक्र करें, लेकिन भारत के साथ एक पॉजिटिव ये रहा है कि हर एक पीढ़ी में उन्हें एक नया मैच विनर मिला है। और अगर नए मैच विनर की बात करें तो अभिषेक शर्मा जिस तरह का आउट प्ले करते हुए नजर आए, कंसिस्टेंट नजर आए पूरे टूर्नामेंट में, तो ऐसे में जो भारत का टॉप ऑर्डर है आज उससे कितनी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी, क्योंकि टॉप ऑर्डर ही आज भारत का स्कोर तय करेगा कि कहां तक भारत आज स्कोर लगाने वाली है स्कोर बोर्ड पर, और वहीं से कहीं ना कहीं नतीजा भी निकलेगा आज के मुकाबले का। देखो टॉप ऑर्डर देखो, अभिषेक अच्छा कर ही रहे हैं, उसके साथ शुभमन गिल है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान है और इंग्लैंड में बहुत अच्छा करके आए हैं, 700-750 रन बना के आए हैं, तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस लेवल है उनका। और उसके बाद हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो, बट यानी अगर संजू सैमसन वो 6-7वें नंबर पे आ रहा है,
तो आप ये देखिए कि जो जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है बैटिंग की, अभी अभी आप देखो ना, 203 रन चेज किए हमने श्रीलंका के अगेंस्ट। तो मेन यही है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, हमारे जो बैट्समैन है वो बहुत अच्छे हैं और बैक टू बैक अच्छे हैं। अगर आप वो देखेंगे तो तिलक को देखो, यानी अक्षर पटेल को देखो, तो सारे के साथ और हीरो बनने का टाइम है। अगर ये मैच में जो परफॉर्म करता है तो वो उस मैच को पूरा एक एक बच्चा याद रखता है। अब अभिषेक शर्मा आज हीरो बन गया, तो ये परफॉर्मेंस, ये नहीं है कि अभी उन्हें 70 बनाए 75 बनाए ये रन बना रहा है, उसी से वो इतना बड़ा हीरो बन गया कि लोग कहने लगे कि भी पुराने प्लेयरों से भी बहुत अच्छा है। तो ये जो हमारी जो बैटिंग स्ट्रेंथ है और हीरो बनने का टाइम है, आज और हीरो बनेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है और फिर जो गौतम गंभीर है, मैंने बचपन से गौतम गंभीर को देखा, 10 साल का गौतम गंभीर था तो तब से मेरे पास है। तो जिस तरह से उसका माइंड सेट है, वो अपने प्लेयरों को ये कहता है कि भैया जैसे संजू सैमसन था, वो आउट हो गया तो उसको वो थोड़ा उदास बैठा था, उसने कहा कि यार मैं यानी क्या करूं। मैं बोला तू कुछ भी मत कर, 21 बार भी तू 0 पे आउट होगा तब भी मैं तुझे खिलाऊंगा। अब जैसे बाबर आजम है और वो तो उनको नहीं खिलाया, तो ये उनका दुर्भाग्य है कि भाई उन्होंने एक्सपीरियंस प्लेयरों को साथ नहीं लेके आए। हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो यही सबसे बड़ी बात है। जी हारून रशीद जी, आपसे जानने का प्रयास रहेगा, आप ओवर द टाइम भारत और पाकिस्तान की राइवलरी को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हर एक टाइम पर नए नए मैच विनर निकल कर आए। भारत की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, और ओवर द टाइम ये राइवलरी और दिलचस्प होती हुई नजर आई है। और साथ ही आज भारत के कॉम्बिनेशन को आप किस तरह से देखते हैं? अभिषेक शर्मा जो एक नए मैच विनर भारत के लिए बनकर आए, जो पहले कभी विराट कोहली हुआ करते थे, और जो टफ मैचेस हैं वहां पर किस तरह से अभिषेक शर्मा का आज जो प्रदर्शन है वो देखने वाला होगा। और साथ ही आपसे एक सवाल यह भी रहेगा कि आप आज के मुकाबले में अगर बात करें तो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर आप किसे देखते हैं, और आज के मुकाबले में आपके हिसाब से टॉप प्लेयर कौन रहने वाला है? देखिए, ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही मेरे साथी ने कि इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की जो टीम है वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और उनके पास प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं, मैच विनर्स हैं। आई थिंक सिर्फ हम अभिषेक शर्मा को ही नहीं कह सकते कि वो अकेले मैच विनर है। आपके पास तो मोस्टली 3 से 4 प्लेयर ऐसे हैं जो कि मैच विनर हो सकते हैं। शुभन गिल अभी तक आपकी उस फॉर्म में नजर नहीं आए जो फॉर्म उन्होंने इंग्लैंड में दिखाई। इसी तरह हार्दिक पांड्या अभी तक अपनी उस फॉर्म में नजर नहीं आए जिसमें वो नजर आते हैं। ठीक है, अभी उन्हें मौका नहीं मिला बैटिंग का, लेकिन ये लोग अक्षर हो गए, ये मैच को लेके चले जाने वाले प्लेयर हैं। 2 से 3 ओवर में अगर इनको अच्छा बड़ा टारगेट भी मिल जाए तो इनके पास इतनी फायर पावर है कि ये वो कर ले। देखिए, पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यही रही है कि पाकिस्तान के पास जो मैच विनर्स जो एक जमाने में हुआ करते थे वो नहीं है। लेकिन मैं अभी भी फील करता हूं कि जो शाहीन आफरीदी है, जो उनका ओपनिंग स्पेल है जिसमें वो 2 ओवर करते हैं, उसमें वो हमेशा विकेट्स लेते हैं। ठीक है, अभिषेक इनका टारगेट होगा मेरे अपने नजदीक। मैं ये फील करता हूं कि अगर पाकिस्तानी बॉलर्स अर्ली स्टेजेस फर्स्ट 4-5 ओवर्स में अगर ये डेंट डाल देते हैं तो डेफिनेटली उनको सोचना पड़ेगा भारत को कि हमने कौन से कितने स्कोर पे जाना है कितना नहीं। जहां तक कोचिंग की बात की, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, कोच का काम ही यही होता है कि अपने प्लेयर्स को बढ़ावा दे, उसको कॉन्फिडेंस दे। जो कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि देखिए, गौतम गंभीर मुसलसल कोचिंग करते रहे। इससे पहले जितना भी कोचिंग स्टाफ आपके साथ रहा, राहुल द्रविड़ भी मुसलसल उनके साथ टीम के साथ रहे, रवि शास्त्री टीम के साथ रहे। अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे तो पाकिस्तान में कोचेस में तब्दीलियां होती रही, जिसकी वजह से कोच और प्लेयर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कभी डेवलप नहीं हो सकी। एक कोच एक सर्टन प्लेयर के ऊपर कॉन्फिडेंस शो करता है, दूसरा कोच आता है उसी प्लेयर को रिडिक्यूल कर देता है। बिल्कुल हारून जी, समय का हमारे पास अभाव है, समय इतनी ही गवाही दे रहा है। हेड टू हेड भारत का रिकॉर्ड बेहतर नजर आता है। आज बेहद ही रोमांचक मुकाबला, 41 साल के बाद यह ऐसा पहला मौका है जब भारत और पाकिस्तान खिताबी मुकाबले में एशिया कप में आमने सामने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आज कौन सा प्लेयर किस तरह से आउट परफॉर्म करता है, बात मैच विनर्स की करें तो अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह,
सितारों की भरमार है। आज के इस मुकाबले में देखना यही होगा कि क्या भारत अब इस बार फिर एशिया कप में पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर यह ट्रॉफी उठाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनता टीवी।